वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है कि हम तड़का लगाएं आज के शो को। ऐसे तड़का, ऐसे प्याज और लहसुन का तड़का लगा दें। आज चैलेंज लगा देते हैं, यानी कि आज आपके मैसेजेस भी हैं, आपकी फोटोग्राफी भी है और 3 अच्छी अच्छी खबरें भी हैं। किसके पास? राबेल के पास। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे आपने जो है वो तड़के की बातें करके ना अभी एकदम भूख लगवा दी है। अच्छा, हाँ, वो कोई निहारी, कोई माश की दाल, कोई इस टाइप की चीजें याद आने लग गई हैं तो मुझे। आज अगर आपको मैं हलीम और अचारी चने हाय, और तवे वाला कीमा खिला दूं तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर 9 बजे के बाद मुंह में पानी आना शुरू हो गया। फिलहाल तो खबरें सुनते हैं लेकिन 9 बजे के बाद आपको ये जनाब तड़के वाली चीजें आज दस्तयाब होंगी। मेरे हाथ की बनी हुई। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ मैं। अच्छा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भला किस चीज की? किस चीज की? आपके नए प्रोमो की। अच्छा जी, आपको भी मुबारक हो। आपका भी प्रोमो, आप मेरा भी इसमें प्रोमो है, हम सब का ऐसे प्रोमो करके। है। ऐसे करके मेरा प्रोमो है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। सही, हामिद हशमत की मेहनत वसूल हुई है, मैं कहती हूँ। एग्जैक्टली। और बल्कि ये बताएं ना, हम बैठ के अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू, टंग ट्विस्टर है। तो मैं और आबेल बैठ के जो तारीफ कर रहे हैं प्रोमो की, आप हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नया प्रोमो हमने लास्ट वीक लॉन्च किया है राइजिंग पाकिस्तान को, वो आपको कैसा लगा और उस में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा जी, अब 3 खबरों की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम आज की जो पहली खबर है, आपको पता है कि स्मोग, आलूदगी का मसला तो काफ़ी अरसे से हम लोगों का जो मुल्क है वो इससे दो चार है, लेकिन इस साल ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए उसका तदारुक करने के लिए। इसी में एक और स्टेप जो है वो ये है कि लाहौर में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलना शुरू हो गए हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है वो हमारे पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्लस एक प्राइवेट कंपनी की मदद से ये इलेक्ट्रिक रिक्शा, ये देखें कितना प्यारा इलेक्ट्रिक। अच्छा, वो है कितना प्यारा, है, कितना प्यारा वाइट कलर बड़ा का, डिसेंट सा, सोबर सा है। और वो ये रेड देखें में भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा, हर इसकी कुछ डिटेल बताओ राबेल। इसकी डिटेल ये है कि ये रिक्शा ड्राइवर जो है वो एक मरतबा इसको जब फुल चार्ज करेगा तो 50 किलोमीटर का सफर इसमें हम तय कर सकते हैं। ओके। तो इससे मतलब आपकी जो है वो आलूदगी में तो कमी वाकई हो ही रही है, आपका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और अभी बिल्कुल आगाज में जो आपने तस्वीर देखी थी, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो बादशाही मस्जिद की तस्वीर जरा दोबारा दिखाई जाए। अब देखिए, यूजुअली हम स्क्रीन के ऊपर जब बादशाही मॉस्क की ये तस्वीर देखते हैं तो ये है असल रंग, खूबसूरत खुला आसमान, ये पुराने वक्तों की तस्वीर लग रही है। लेकिन अब स्मॉग और फॉग की वजह से जो लाहौर की सूरत हाल है वो अगली तस्वीर में हम अयां करते हैं स्क्रीन पे, और वो है जी ये आप देखिए कि फॉग और स्मॉग ने किस तरह खुले नीले खूबसूरत लाहौर के आसमान को आलूदा कर दिया है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खुदा न खास्ता आग का धुआं है। बिल्कुल ऐसे ही है, आग के धुएं का सा मंजर लग रहा है। तो बिल्कुल हमें हुकूमती सतह पे भी लेकिन इनफरादी सतह पे भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। और लाहौर, राबेल, आपको पता है दुनिया के आलूदा तरीन उसकी आबो हवा जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार किया जाता है। और ये हमारे लिए जो हमारा कल्चरल कैपिटल है, हमारा म्यूजिक कैपिटल है। सो यू नो, लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, वो जमिया ही नहीं, हमारी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि लोग हमारे मुल्क की तारीख को पढ़ने के लिए जो है वो लाहौर जाते हैं। और यूनेस्को ने इसको एक तारीख, पूरे शहर को, अंदरून लाहौर को एक तारीखी और सकाफती विरसा करार दिया है। तो इन चीज़ों को जहन में रखा जाए तो वहाँ पे फिर स्मॉग और आलूदगी से, जिस तरह से राबेल कह रही है, हमारा टूरिज्म इफेक्ट होता है, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए भी और हुकूमत पंजाब के लिए भी। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि ये इलेक्ट्रिक रिक्शा, नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू लाहौर, मैं इस रिक्शा में बैठूंगा और आपको इसकी वीडियो बना, आप वो रेड वाले में बैठेंगे ना? रेड वाले में। लेकिन अगर आप भी अगर लाहौर में रहते हैं, चलो यूं करते हैं जनाब, आप लाहौर में रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक रिक्शाज आ गए हैं, आने वाले दिनों में इसमें बैठें, इसकी बेशक आप छोटी सी एक वीडियो बना के हमें भेजें या तस्वीर खींच के भेजें और बताएं आपका एक्सपीरियंस इस रिक्शा का कैसा रहा। अच्छा जी, लाहौर के बाद अब हम जाएंगे कराची, जहाँ पर एक ऐसी जेल है जहाँ पर कैदियों को हुनर सिखाया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, उनको सजा तो जो दी जाती है उनको हुनर सिखाया जाता है, और फिर उस हुनर से अगर वो कोई फन पारे बनाते हैं उसकी नुमाइश की जाती है ताकि उनसे उनको पैसे मिलें और वो पैसे अपने घर भेजें, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। वेरी गुड। बिल्कुल। तो इनकी फनपारों की जो नुमाइश की जाती है उसमें बड़े लोग आते हैं, बहुत अवाम आती है और उसकी बड़ी उनको पजीराई मिलती है।
है ये है जी सेंट्रल जेल कराची का। इसके एक कमरे में बिल्कुल किसी आर्ट गैलरी का गुमान होता है। ब्यूटीफुल, ये देखें। अच्छा, ये सब कैदी हैं जो देखिए ड्राइंग बोर्ड्स पे कलर्स के साथ, वहाँ पे म्यूजिक का कीबोर्ड भी पड़ा हुआ है, यानी वो म्यूजिक भी क्रिएट करते हैं, आर्ट से अपने फनपारे तख्लीक बिल्कुल करते हैं। इन कैदियों को इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है ताकि वो अपनी माजी की गलतियों से सबक भी सीखें और इन फ़नून लतीफ़ा की एक्टिविटीज़ में वक्त गुजार कर वो अपने आप को बहैसियत इंसान बेहतर होने का मौका भी दें। कितना खूबसूरत ये आर्ट वर्क है, ब्यूटीफुल। एक पीछे ब्लैक स्टैलियन है, आगे वाइट हॉर्स है, और कितनी जबरदस्त उसने देखिए अपनी जेल की जिंदगी को कितना अच्छा राबेल इसमें डिपिक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, रंगों के जरिए उन्होंने, बिल्कुल भाई हम वी आर सो प्राउड ऑफ द होल टीम। जो कराची सेंट्रल जेल की जो मैनेजमेंट है उन को भी मुबारकबाद इस इनिशिएटिव पे, और जो लोग उनके साथ इस आर्ट वर्क पे काम कर रहे हैं। देखिए आपने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सज़ा तो दी जाती है, सो दी जाती है। सज़ा, जेल का मकसद सिर्फ सज़ा नहीं है, जेल का मकसद है रिफॉर्म करना, बिल्कुल कि वो जब दोबारा माशरे का हिस्सा बने बिल्कुल तो वो गलतियां ना करे जो उसने पहले की, वो एक बेहतर इंसान बनकर जाए। अगर उससे कोई कोताही हुई, अगर वो किसी जुर्म उससे कोई सरजद हुआ, वो दोबारा उस तरफ ना जाए, उस ज़िंदगी की तरफ ना जाए। तो ये रिफॉर्म करने के अमल में ये आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत से हम देखते हैं कि कैदी जो है वो बहुत अच्छी कुर्सियाँ बनाते हैं, फर्नीचर मेकिंग करते हैं, पॉटरी करते हैं। इसमें हमने देखा कि पेंट कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है आपके महल्ले में या रिश्तेदारों में कि जिसने किसी भी वजह से जेल काटी हो, अपनी कैद पूरी करके, सज़ा पूरी करके आ गया हो, आपने भी उसके लिए ओपन आर्म्स के साथ, खुले दिल के साथ उसको एम्ब्रेस करना है, उसको वेलकम करना है, उसको उस स्टिग्मा का वो स्टिग्मा नहीं देना कि अरे ये तो जेल काट के आया है। फिर फ़ायदा क्या हुआ अगर हम ही उसकी जानिब खुले हाथों से उसको वेलकम नहीं करेंगे और उसको इंटीग्रेट करने की दावत नहीं देंगे आम सोसाइटी और माशरे और लाइफस्टाइल के अंदर, तो फिर वो तो अपने आप को एलियन समझेगा। वो कहेगा अच्छा फिर मेरी वो ज़िंदगी बेहतर थी, मैं अपनी उन्हीं लोगों में दोबारा जाऊँ, वहाँ कम से कम मुझे एक्सेप्टेंस तो मिलती है। तो कोई जेल काट कर आया है तो आपने उस पर नज़र ज़रूर रखनी है कि वो दोबारा से उस गलती का सरजद ना हो, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना। अगर वो ठीक हो गया है, रिफॉर्म हो गया है, तो उसे आपने अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है। बिल्कुल। अब हम बढ़ेंगे आखिरी खबर की तरफ। वैसे तो हम अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा टेस्ट ईजाद हुआ है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जिस्म का कौन सा हिस्सा बूढ़ा हो रहा है। बिल्कुल ओके जी। तो इसमें जो है साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट जो है वो ये इजाद किया है जिससे हम ये जानने में कामयाब हो सकते हैं कि जिस्म का कौन सा उज़्व जल्द ख़राब होने, उसमें कोई भी किसी किस्म का मसला, कोई भी प्रॉब्लम आने लगा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने इंसानी जिस्म के 11 अहम अज़ा के मुतालिक ये तजुर्बा किया जिसमें वाइटल ऑर्गन्स शामिल हैं, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है क्योंकि इस तरह आपको हर वक्त ये मालूम रह सकता है कि आपके दिल या किसी भी दूसरे ऑर्गन को अब एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त है। और जैसे कहते हैं ना कि अचानक कोई टेस्ट कराया, बीमारी हुई, कोई सिम्टम्स हुए और पता लगा जी कि दिल का आर्जा लाहक हो गया है या लिवर ख़राब है या किडनीज ख़राब हैं, तो ये साथ साथ एनुअल टेस्ट में ही पता लगेगा कि अब मशीन जो है वो किस तरफ को जा रही है, कौन सा पुर्जा जो है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो इससे ये है कि हम इस अपने तर्ज ज़िंदगी को बदल सकते हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग खुद इस चीज़ को सीरियसली लें और अपना एनुअल या बाय एनुअल चेकअप जो है वो लाजमी करवाया करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ेंगे हम तस्वीर की तरफ। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें इंतखाब आलम ने डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा से तस्वीर भेजी है। लो जी, चारसद्दा वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। ये क्या, और ये तो नीचे से ली गई तस्वीर है। वाह भाई वाह, पतझड़ में दरख्त जो है वो बस बगैर पत्तों के बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। लो जी, चारसद्दा के कीनू नोश फरमाइए, एंजॉय कीजिए। इंतखाब आलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारी तस्वीरें भी ली हैं आपने, और किन्नू बस देख के ही हमने ऐसे दिल भर लिया। इसके बाद हमें मामू कांजन से शहबाज ने तस्वीर भेजी है। लो जी, मामू कांजन से शहबाज कोई फिल्टर रह गया था? नहीं, मुझे लग रहा है ये पेंटिंग है। ये बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं है, ये तस्वीर है। और शहबाज ने कहा कि आज मैंने जितने भी ना इंस्टाग्राम पे फिल्टर
और टिकटॉक पे इजाद हुए ना सारे लगा देने। ये तस्वीर वैसे वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर इसमें से हल्के से फिल्टर कम कर दिए जाएं तो ये अगेन वही फॉग और स्मॉग का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो चीज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से तस्वीर बड़ी खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, ये मेरा प्यारा दोस्त, क्यूट। हाँ जी। अच्छा जी, नाम रखा जाए? नीमू नाम रखा है जी। नीमू, नीमू, ओके। नीमू नाम रखा है जी, कबूल फरमाए। बहुत ही प्यारा प्यारा दोस्त मेरा। इसके बाद हमें पेशावर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अक्सा ने तस्वीर भेजी है। लो जी, अक्सा ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से तस्वीर भेजी हैं। ये पीछे पानी की टैंकी है और सामने मुझे लगता है इनकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है। ये ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत अक्सा, फ्रेमिंग बहुत अच्छी है आपकी, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद शकीब फजल बुरेवाला से आयशा नसीम ने तस्वीर भेजी है। लो जी, बुरे वाला वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में आयशा। वाह जी वाह, बड़ा तुमने कोई हम क्या कहते थे जी इसको आसिफ शाह, रशियन एंगल, जब कैमरे को थोड़ा टेढ़ा कर देते थे ना, जब हमने नया नया रशियन एंगल, इसको रशियन एंगल कहते थे जब कैमरे को टेढ़ा करके तस्वीर ली जाए। भाई अक्सा नाम है? आयशा, 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 शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत, मुंडी विंगी करके मैंने। इसके बाद हमें मुजफ्फर अली ने तस्वीर भेजी है, ये नहीं पता कहाँ से भेजी है। भाई मुजफ्फर जगह का नाम तुम बताते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुमने मेरा प्यारा दोस्त भेज दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुजफ्फर ने ये वैसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, वेल कैप्ट और वेल ग्रूम्ड किस्म का तोता लग रहा है मुझे। अच्छा जी, नाम रखें जी, कंट्रोल रूम कह रहा है नाम रखें, तौसीक अंकल नाम रखें जी गानी, गानी नाम रखा। गानी, गानी, माशाल्लाह। हाँ जी, कबूल फरमाइए। इसके बाद रावलपिंडी से अब्दुल नाफे अहमद ने तस्वीर भेजी है और ये क्लास 6 में पढ़ते हैं। अच्छा जी, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं अब्दुल नाफे, रावलपिंडी से शामिल हो रहे हैं। और ये क्या है जी, 2024, वो कह रहे हैं जी सून 2024 आ रहा है बूम के साथ, बूम के साथ, और ये कोई कड़मस मचा हुआ है पूरे दुनिया के अंदर। 2024 आ तो रहा है, लेकिन बहुत क्रिएटिव, वेरी नाइस। वैसे बड़ी सही अक्कासी की है अब्दुल उन्होंने। नाफे, वेरी गुड। कहता है आइडिया इज नथिंग विदाउट एक्शन। Action। बिल्कुल ठीक, सही कहा तुमने अब्दुल नाफे, शाबाश। भाई अब्दुल नाफे का नेचुरल एक टैलेंट है टुवर्ड्स आर्ट, है ना। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा आर्ट है आपका, शाबाश, कंटिन्यू करें। आखिर में पाकपतन से हमें फरा अलवी ने तस्वीर भेजी है। लो जी, पाकपतन से फरा हमारी रेगुलर व्यूअर है। ओए होए होए फरा, सही बताओ, ये तुमने खुद बनाए या हमसायों की चीजें पकड़ के तस्वीर खींच के भेज दी है अपनी वाह कराने के लिए? है फरा, सही से बताना। बट ब्यूटीफुल, जिसने भी बनाए बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। लो जी, घड़ी आ गई है और घड़ी पे क्या बजा है जी, कंट्रोल रूम जरा देख के बताएं। 6:10। 6:10। आपको कैसे पता चला मैं 6:10 पे तैयार होके निकल रहा होता हूँ घर से? वेरी गुड फरा, बहुत खूबसूरत, शाबाश, वेरी नाइस वर्क। तस्वीर का हुआ इख्तिताम। अब चलेंगे मैसेजेस की तरफ। सबसे पहले आरिफ गुजरावाला से कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हारून शुएब के दिन का इंतज़ार तो हमें भी रहता है, कभी याद दिन भी बखूबी याद है, लेकिन एक गिला है बस वो ये कि जो ड्रामास दिखाते हैं ना वो ज़्यादा टाइम के लिए दिखाया करें, उस दौर में ले जाकर जल्दी से वापस आ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत मसला है भाई, लेकिन क्या करें कि आपको पता है कि राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन ने बहुत से स्टेशंस पे रुकना होता है साथियों। तो अगर हम पुराने ड्रामों में जाएं तो बस फिर वाकई फिर वापस आने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर आप वही देखते रह जाएंगे, बाकी स्टेशंस रुक जाएंगे, मतलब रह जाएंगे, और हम वक्त पे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया। आज भी बाय द वे राबेल के बाद हारून भाई आ रहे हैं, और आज हम 2023 में वो चेहरे, वो यादगार हमारे फनकार, म्यूज़िक और ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के जो ज़िंदगी का साथ छोड़ गए, उनको हम ट्रिब्यूट देंगे, उनको कुछ याद करेंगे थोड़ी ही देर में। हमारे साथ रहिए, अभी हारून भाई आ रहे हैं। उसके बाद दुनियापुर से कबीर अली कह रहे हैं कि 25 दिसंबर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर सेगमेंट बेहतरीन अंदाज में सजाया गया। तौसीक अंकल, आपकी तरह मैं और मेरे घर वाले सभी कायद की नादिर तस्वीर देखकर खुश और हैरान हुए। लिबास का ज़ौक़ और जानवरों से मोहब्बत, उनकी शख्सियत का मस्बत पहलू और पर्सनैलिटी निखर कर सामने आई। जी बिल्कुल, ये सेगमेंट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जो हमने सजाया था, बहुत इसको पजीराई मिल रही है, और वाकई कुछ उसमें ऐसे तस्वीर अब्दुल्ला लेकर आया था जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, और बहुत ही मुझे वो सेगमेंट करने का भी बहुत लुत्फ़ आया। इसके बाद अरहम लाहौर समनाबाद से कह रही हैं कि तौसीक अंकल, आपने 25 दिसंबर का दिन कैसे मनाया? अच्छा, पहले ही बताएं कि अरहम कह रही हैं या कह रहे हैं?
उमूमन ये इट्स अ बॉयज नेम, ये लड़कों का नाम होता है अरहम, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये किसी बच्ची का, किसी लड़की का नाम है। तो आप सबसे पहले हमारी तस्दीक कीजिए। अगर आप एक लड़का हैं और आपको हमने लड़की बना दिया है राबेल ने, तो माजरत, लेकिन तस्दीक कीजिए। और अगर आप लड़की हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, मसलन अबीर एक ऐसा नाम है जो लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है ना जी। तो पहली बात तो ये अरहम का डिस्क्लेमर हमने चला दिया। अच्छा, मैंने 25 दिसंबर, भाई मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया कि ऑफ कोर्स जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं या आपके इलाके में जो रहते हैं, आपके हमसायों में, उनको मुबारकबाद दी। एक मेरे बहुत ही करीबी प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है काशिफ जोसेफ, उनको कॉल की, उनका हाल चाल पूछा, फिर उन्होंने कहा जी आओ शाम को इधर ही चाय पीना। फिर मैं उनके तरफ गया, डाइटिंग कर रहा हूँ लेकिन वहाँ केक भी खाया क्रिसमस का, बड़ा मज़ा आया। अब तफसील से बताओ। हाँ, उसके अलावा मैंने एक और काम किया। क्या? 25 दिसंबर को इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले जानते हैं कि बहुत अरसे ज़मानों के बाद हमने ऐसा आसमान देखा जिसमें एक भी बदली न थी। बदली क्या होता है? बादल की छोटी बहन बदली, बिल्कुल। एक भी बादल नहीं था, स्मॉग फॉग बिल्कुल नहीं थी, क्लियर ब्लू स्काई, जैसा कि राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपको पीछे होराइजन पे नजर आता है। बिल्कुल ऐसा आसमान बड़े अरसे के बाद मैंने इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस किया कल। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ चला गया F9 पार्क और वहाँ हमने 3-4 घंटे वॉक की, वहाँ घास पे हम लेट गए, एंजॉय किया उस आसमान को और धूप को। तो ऐसे गुजारा जनाब मैंने 25 दिसंबर। आपने तो मजे की छुट्टी के तौर पे गुजारा। छुट्टी मनाई। अच्छा जी, इसके बाद हमें वरीशा चकबेली से कह रही है, सर आपको और एक बात बताऊं, आपकी $1 मिलियन एडवाइस में रोजाना डायरी पर लिखती हूँ। अच्छा। और डायरी पर लिखने की बड़ी वजह यह है कि मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी और मुश्किल नसीहत वाली बातें करनी नहीं आती। मेरी उम्र 13 साल है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं आप जितनी हो जाऊँ तो मैं दूसरों को पढ़ पढ़ कर सुनाऊँ कि ये करो और ये ना करो। अच्छा वरीशा बेटा, आपको ना मैं एक मशवरा दूं। आप डायरी में लिखती हैं मेरी एडवाइजेस को, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन एक और भी तरीका हो सकता है कि आप डायरी पे लिखने के साथ साथ उन मशवरों पे अमल करना शुरू कर दें, उसको अपना तर्ज ज़िंदगी बना लें, अपना लाइफस्टाइल बना लें। तो फिर आपको याद करके, पढ़ पढ़ के, मेरी उम्र में पहुंच के लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाएंगी, आपकी आदत बन जाएंगी और फिर आपको बताने में भी आसानी होगी। तो सिर्फ डायरी में नहीं लिखना, अपनी जिंदगी के अमल में भी उसको लिखना है। और आपका अमल देख देख कर ही लोग दूसरा सीख लेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पर हुआ सेगमेंट का इख्तिताम। बहुत शुक्रिया राबेल, जीते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। हम चल के रहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, साथ में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हारून भाई आ रहे हैं, हारून शुएब, और हम ट्रिब्यूट देंगे, कुछ याद करेंगे उन नामों को, उन चेहरों को जो 2023 में हमारा साथ छोड़ गए।